तो झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए वोट डाले गए और इसको लेकर जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें इंडिया गठबंधन या एनडीए के पक्ष में कोई साफ तस्वीर उभरती हुई नहीं दिख रही है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर कई अलग अलग सर्वे में यहाँ पर कहीं दोनों को बढ़त तो कहीं दोनों गठबंधन को बहुमत है, यानी दोनों गठबंधन के जीत के 50-50 चांस यहाँ पर बताए जा रहे हैं। हालांकि कल दूसरे चरण में जो मतदान का प्रतिशत आया है वो 2019 के मतदान प्रतिशत से ज्यादा रहा है। खासतौर पर संथाल परगना के कम से कम 3 जिलों में 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। एग्जिट पोल अपना काम कर रहा है, लेकिन हम लोग एक एक क्षेत्र में भ्रमण करके हम लोग संथाल परगना पूरा एक विधानसभा हमारा लगता था। वहाँ का हर तरह का जनता का आवाज है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पार कर चुका है, बहाली रोक दिया, बेरोजगार निराश हो गया है, विद्यार्थी निराश में है। इसलिए ये परिवर्तन सुनिश्चित है। एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो उस पर हम लोग विश्वास करें। 23 तारीख को तो सब साफ हो ही जाएगा। अब तो यही बोलेंगे क्योंकि सरकार ने कुछ काम ही ऐसे नहीं किया है जनता के लिए। जनता से पूरे 1 साल 9 महीने 4 साल 9 महीना पूरे तरह से गायब रहे। तो ये इन चीजों को जनता ने पल पल जो देखे और समय बिताए तो वो तो झारखंड राज्य में ही हुआ है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं हुआ है। तो इसीलिए पूरा बदलाव हो रहा है और 23 तारीख को पर्दाफाश होने वाला है। होड़ लगी हुई थी एग्जिट पोल वालों की कि कौन कितना ज्यादा सीट पहुंचाता है। इस बार भी वैसा ही कुछ होता दिख रहा है, लेकिन हकीकत में एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल जो होगा, जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, एक तरफा होंगे। मैं दावा करता हूं कि कम से कम 55+ में हम लोग जाएंगे। अरे लोगों का उत्साह देखिए, महिलाओं की कतार देखिए, वोट की जो बढ़ोतरी हुई, परसेंटेज जो बढ़ा वो देखिए। आपके पास कोई मुद्दा नहीं था, हमारे पास मुद्दों की भरमार थी। हम झारखंडी विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। जो भीड़ आ रहा था, जो क्राउड आ रहा था कल्पना सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी की सभा में, अभूतपूर्व। नरेंद्र मोदी जी की सभा फेल हो जा रही थी कल्पना सोरेन की सभा के सामने।